राम राम। शरणों सतगुर ध्याल को, मुख हृदय हरि नाम। नित्य प्रति संगत सादगी, आजीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूं, सब बन कलम कटाए। सात समुद्र स्याही करूं, सतगुरु गुण लिख्या न जाए। बोलो राम। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में सप्त भेष का अंग चल रहा है। सप्त का भेष किसको पहनाना है, आत्मा को या शरीर को? सबसे पहले तो इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि परमात्मा ने इस आत्मा को ये शरीर रूपी भेष तो पहले ही देकर भेज दिया है। अब आप काले कपड़े पहनो, लाल पहनो, हरे पहनो, पीले पहनो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस आत्मा को सत्य का भेष चाहिए होता है। और आत्मा सत्य का भेष कब धारण करेगी? जब वो इस श्वास उश्वास, रकार मकार, जिह्वा और कागलिया, इन तीनों जोड़ों से मिलकर जब इस आती जाती श्वास में इस राम का नाम लेगी, तब ये सत्य उसके अंदर आएगा। तब उसका असल भेष उसके ऊपर, आत्मा के ऊपर आएगा। यानी ये सच शब्द जो कि आत्मा का असल भेष है। इसी बात को सतगुरुदेव समझाते हुए कहते हैं कि मैं संसार के भले क्रियाक्रम नहीं करता हूँ, लेकिन इनको किए बिना मैं रहता भी नहीं हूँ। मैंने भले सब कुछ बाहर का छोड़ दिया है, लेकिन मैंने अंदर ऐसा केवल ज्ञान और वह ज्ञान धारण किया है जिससे इस आत्मा पर सहज में ही वो सारे ज्ञान सध जाते हैं। यानी बाहर का योग, जिग, यज्ञ, तपस्या, वेदों का ज्ञान, सब कुछ मेरा अपने आप सहज में ही आ जाता है। खट दर्शनियों के सारे गुण, सब कुछ सहज में ही मेरे अंदर अपने आप आ जाते हैं। सतगुरुदेव कहते हैं, क्रिया धर्म कर्म सब छाड़या, चौका चित्त दिराऊं। भाव भजन की करी रसोई, नितपत ऐसे पाऊं। तो मैंने उस परमात्मा को कैसे पाया है? सारे संसार के क्रिया कर्म धर्म सबको छोड़कर चौका चित्त दिराऊं, यानी मैंने चित्त अपना निज मन परमात्मा को सौंपा है और रात दिन इस राम नाम की सेवा करता रहता हूँ। भाव भजन की करी रसोई, भाव से, प्रेम से, प्रीत से परमात्मा का नाम लेता हूँ। नितपत ऐसे पाऊं, और इस विश्वास के साथ जब मैंने इस राम नाम को भजा, तब मैंने उस परमात्मा को पाया है। सतगुरुदेव कहते हैं, सेवा वंदन आरती कीजे, तन मन वार अमीरस पीजे। सुरती सेवक निज मन माला, भाव का भोजन सर्व रसाला। सेवा वंदन, सेवा कौन सी? इस राम नाम की रटना करना ही सेवा करना है। तो ऐसी तो मैंने आरती की है। तन मन वार अमीरस पीजे, जब इस तन को, मन को उस परमात्मा को समर्पित करेंगे, तब वो अमीरस पीने के लिए मिलता है। सुरती सेवक निज मन माना, ये सुरता यानी ये आत्मा रात दिन इस राम नाम की माला को जपती रहती है। भाव का भोजन सर्व रसाला, और जब भाव से, प्रेम से उस परमात्मा का नाम लिया, तो सर्व रसाला यानी मेरे सब कार्य अपने आप सिद्ध हो गए। यानी ये आत्मा सहज में ही उस परमात्मा के दीदार करती रहती है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, चारों वेद में बाचा, ऐसा जिग रचाया। 5-25 शकल ले झूक्या, पीछे जीव जीवाया। सतगुरुदेव कहते हैं कि संसार में चारों ही वेदों का ज्ञान फैला हुआ है। घर घर में वेदों का ज्ञान है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, सब में अलग अलग ज्ञान है। किसी में देवताओं का, ब्रह्मांड का, ज्योतिष का, गणित का, विज्ञान का, धर्म, रीति रिवाज, यानी नवधा भक्ति, सब कुछ उन वेदों में दिया गया है। मैंने इन चारों वेदों के ज्ञान को समझकर ऐसा यज्ञ किया है जिसमें मैंने अपनी 5 विषय और 25 प्रकृतियां सबको उस हवन कुंड में डाल दिया है।
पांचों विषय यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और उनकी 25 प्रकृतियां, सबको उस यज्ञ में होम अग्नि में डाल दिया है। और फिर इस संसार को ये केवल ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान को देता हूँ, जिससे सब आत्माएं मोक्ष में जा सकें। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, ऐसा जिद करूं मैं भारी, नितपत करूं सपाड़ा, निर्मल नीर अधर में झूलूं, गिगन महल घर जाड़ा। सद्गुरुदेव कहते हैं कि मैंने ऐसा भारी यज्ञ किया है कि अब मैं नित्य प्रति उस ब्रह्म अग्नि में स्नान करता हूँ। हर समय अब ये शब्द धुन इस गगन मंडल में गर्जना करती रहती है और मैंने उस गगन मंडल में अब अपना घर बना लिया है। आसन हमारा गगन मंडल में, रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने, दूजा हूँ गम नाही। सतगुरुदेव कहते हैं कि आसन हमारा यानी मेरी सारी ऊठ बैठ बस अब उस गगन मंडल में है, यानी आत्मा हर समय उस सत शब्द का दीदार करती रहती है। शरीर से भले ही वह संसार के सारे कार्य करती है और रहती है, लेकिन आसन हमेशा वहीं, यानी उसका ध्यान हर समय उस धुन में लगा रहता है। उसने वहां अपना असल घर बना लिया है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, दंड कमंडल क्रिया हम कीनी, निर्मल नीर भराया, धोती ध्यान अधर में सूखे, न्याय धोए घर आया। सतगुरुदेव कहते हैं, दंड कमल क्रिया हम कीनी, जैसे वामन भगवान का जैसे जैसे शरीर बढ़ता गया वैसे वैसे उनके हाथ में जो डंडा था वो भी बढ़ता गया। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम रटना करते हैं तो ये ध्यान हमारा ब्रह्मांड की तरफ खिंचता हुआ जाता है, यानी ये शब्द आगे से आगे ऊपर की तरफ, ऐसे लगता है कि आत्मा को अपनी तरफ खींच रहा होता है मिलाने के लिए। तो सत शब्द बावन भगवान का वो डंडा है जो उस आत्मा को अपनी तरफ और ऊपर की तरफ ले जा रहा है। और निर्मल नीर भराया, जब ब्रह्मांड पूरा भर जाता है इस अमृत से तो आत्मा धाप कर इस अमृत को पीती है। धोती ध्यान अधर में सूखे, न्याय धोए घर आया। आत्मा जैसे जैसे इस सत शब्द रूपी धुन का संग करती है वैसे वैसे वो और निर्मल होती जाती है, बिल्कुल पवित्र हो जाती है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, बिन वैराग बात नहीं मानू, ररे बमे बिन काई, त्याग शकल एक गेहूं राखूं, सत शब्द मन माही। सतगुरुदेव कहते हैं कि बिना वैराग के मैं कोई बात भी नहीं मानता हूँ। ररे ममे बिन काई, अब संसार में त्याग भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है मध्य वैराग, दूसरा होता है तीव्र वैराग और तीसरा होता है ज्ञान से वैराग। मध्य वैराग तो मन और इंद्रियों पर आधारित होता है और तीव्र वैराग जो कि बहुत थोड़ी देर के लिए होता है। जैसे आप शमशान में गए और उस समय ये मन में आया कि अरे क्या फायदा, तो वो थोड़ी देर का वैराग होता है, लेकिन जैसे ही शमशान से निकले तो वो वैराग खत्म, फिर वापस आप अपने कर्मों में लग गए। और तीसरा होता है ज्ञान से वैराग, यानी ज्ञान का संग करने से जो वैराग आता है कि इस आत्मा का क्या होगा, ये आत्मा वापस जन्म मरण में ना आए और इस संसार के 84 लाख जूनियों में ना भटके। ये होता है असल वैराग, सच्चा वैराग जो परमात्मा से आत्मा को मिलाए। रोज ज्ञान का संग करिए, यानी थोड़ी देर 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा रोज ज्ञान को सुनिए। जब रोज ज्ञान सुनेंगे तो धीरे धीरे इस आत्मा को अंतर से वैराग आता जाएगा। कुएं से पानी भी निकाला जाता है तो उस पत्थर पर भी रस्सी के निशान हो जाते हैं। तो इस मन को भी मारने के लिए, इस मन को भी चोट देने के लिए ज्ञान की जरूरत है, क्योंकि मन का गुरु तो ज्ञान है, इंद्रियों का गुरु भोग, रोगों का गुरु वैद है, आत्म का गुरु राजयोग। तो इस मन का गुरु ज्ञान है, रोज सुनाइए इसको ज्ञान को। इंद्रियों का गुरु भोग, और इस इंद्रियों का गुरु भोग है तो इसे देते रहिए तो ये भी शांत रहेंगी। और रोगों का गुरु वैद, अगर शरीर में कोई रोग है तो उसकी दवाई लेनी चाहिए।
और आत्मा का गुरु राजयोग, और इस आत्मा का गुरु राजयोग है, ब्रह्म भक्ति है, केवल भक्ति है, जो इस आत्मा को परमात्मा से मिलाएगी। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, त्याग शकल एक गहे राखूं, सत शब्द मन माही। तो मैंने सबका त्याग करके, सबको छोड़कर सिर्फ एक सत शब्द में ही इस मन को लगाए रखा है। ऐसा तरक त्याग में राखूं, चौड़े कहूं बजाई, काम क्रोध अहंकार मदरे, छोड़ी जगत सगाई। देव कहते हैं कि संसार की सब बातों को छोड़कर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, संसार का मोह, सबको मैंने छोड़ा है, ऐसा मैंने त्याग किया है। तामस तरक रीस सब त्यागी, मैते मान उड़ाया, लालच लोभ चाय को तजरे, यूं सुख माए समाया। तो संसार की जितनी भी अशुभ वृत्तियां हैं, सबको छोड़कर, तेरी मेरी मान बढ़ाई प्रशंसा, सबको छोड़कर, इस मन के जितने भी अशुभ विचार हैं, अशुभ वृत्तियां हैं, सबको छोड़कर एक सच्चे सुख में, उस परमात्मा के धुन में मैंने अपना मन लगाया है। सहजे रहूं जगत के माई, सोच फिकर नहीं मेरे, उपजे खपे हाण नहीं जोखिम, मोह आण नहीं घेरे। सहज वृत्ति में इस संसार में रहता हूँ, किसी तरीके की अब मेरे को कोई सोच और फिक्र नहीं है। उपजे खपे यानी संसार में कोई उपजे खपे यानी हानि हो, लाभ हो, सुख हो, दुख हो, अब हर समय एक ही अवस्था में, ना ही संसार का अब कोई मोह मुझे घेरता है। तो सद्गुरुदेव कहते हैं कि मैंने ऐसा यज्ञ किया है कि सब कुछ उस हवन कुंड में मैंने अपना झोंक दिया है, तब इस आत्मा ने उस परम पद को पाया है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।